सभी दोस्तों को अनुशर का नमस्कार। झारखंड का एग्जामिनेशन हो चुका है, एमपी का एग्जामिनेशन हो चुका है, बिहार का पेपर हो चुका है। सभी पेपर्स हो चुके हैं, लेकिन इन पेपर्स के बाद अब बारी है उत्तर प्रदेश यूपी पीजीटी के एग्जाम। तो जितने भी साथी मित्र हैं वो धीरे धीरे यूपी पीजीटी की तैयारी करते हैं। तैयारी चाहे सेल्फ से करें, चाहे तैयारी किसी के माध्यम से करें, लेकिन ये बात जरूर याद रखें कि सुसुप्ता अवस्था में उन्हें नहीं जाना है। अगर सुसुप्ता अवस्था में वो चले गए तो फिर ये मान के चलिएगा कि आप सिलेक्शन से वंचित होते चले। कारण ये है कि हमने बहुत सारे लोगों साथियों को देखा है जिन लोगों का वजूद झारखंड के एग्जामिनेशन में 130-35 क्वेश्चन करने का था, वो मात्र 110, 15, 20 करके आए हैं। क्योंकि कारण ये रहा कि नंबर वन, वो प्रैक्टिस में नहीं रहे, और प्रैक्टिस न रहने से उनको सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि आते हुए क्वेश्चन में सिल्ली मिस्टेक होना। और ये कब होती है? ये मिस्टेक तभी होती है जब अक्सर लोग पढ़ाई से टच कम कर देते हैं, और जब जो चीजें, जैसे मान लीजिए आप किसी इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो उस समय क्या सिचुएशन पैदा होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उस समय सिचुएशन ये पैदा होती है कि हम लोग जो छोटी छोटी चीजें होते हैं उन पर फोकस नहीं कर, अगर उन पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या हो जाता है कि वो चीजें हमसे दूर भागती जाती हैं, वैल्यूज में वेरिएशन आना शुरू हो जाता है, कंफ्यूजन एक जैसे एग्जाम्पल में शुरू हो जाता है, और अल्टीमेट वो सरल क्वेश्चन हमारे हाथ से छूट जाता है। तो सरल क्वेश्चन छूटने का जो कारण होता है वो लैक ऑफ प्रैक्टिस माना जाता है। और अगर आप इस प्रैक्टिस को मेंटेन करना चाहते हैं तो हमने बहुत सारे बैचेस लॉन्च किए हुए हैं। अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं कि सर हम प्रैक्टिस चलती रहे, तो कोई ऐतराज नहीं है। बहुत बड़ी मैंने कोई फीस चार्जेस नहीं रखे हुए हैं। आप अपना बैच मैंने जनरल बनाया हुआ है, और वो बैच आप सभी लोग मैक्सिमम ज्वाइन किए हुए हैं, उसको आप ज्वाइन करिए। जब मन करे कि सर इस महीने नहीं पढ़ना, अगले महीने पढ़ना, अगले महीने ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक मैंने न्यू फाउंडेशन पीजीटी फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया हुआ है। उस पीजीटी फाउंडेशन कोर्स की फीस भी बहुत ज्यादा नहीं, 6 महीने की वैलिडिटी भी आपको दे रहा हूँ कि भाई 6 महीने तक रखिए, और 6 महीने वो भी अपना ही बैच की कॉस्ट पे लगभग चल रहा है, लेकिन मंथली मोड नहीं। तो ये बहुत सारे बैचेस मैंने लॉन्च किए हुए हैं। टारगेट बैच में ऑलरेडी पहले से फिलअप हैं लोग, तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, फाउंडेशन बैच और शार्प बैच जो चल रहे हैं, दोनों बैचेस में आप किसी भी बैच को ज्वाइन, दोनों बैचेस की खास बात है कि इन पर लाइव आपको मिलेगी। 3 बैचेस पे लाइव मिलती है। एक अपना बैच पे लाइव रहती है, एक आपका ये शार्प बैच पे लाइव रहती है, पीजीटी फाउंडेशन बैच पे लाइव रहेगी, और टारगेट बैच पे लाइव रहेगी। इन बैचेस पर लाइव क्लास रहती है, क्वेश्चंस करवाए हैं डेली। वीक में 5 डेज क्लास चली रही है। सैटरडे ऑफ कर रखा और संडे को मैंने टेस्ट लगा दिया है। आप टेस्ट दीजिए। नए क्वेश्चंस फिर बना रहा हूँ, नए क्वेश्चंस की टेक्निक आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो अगर आप इस प्रैक्टिस के थ्रू बिहार के फेज 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जो लोग बिहार फेज 2 की प्रिपरेशन में ऑनलाइन रहना चाहते हैं, तो बिहार फेज 2 की प्रिपरेशन के लिए भी आप हमारा फाउंडेशन बैच यूज कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर प्रैक्टिस, हर चीज आपको बिहार के एग्जामिनेशन में मदद करेगी। ये बात आप ध्यान दीजिए, ठीक है। और अगर आप पूरी तरीके से लगे रहेंगे यूपी पीजीटी वाले, तो यूपी पीजीटी के प्रैक्टिस जब बनी रहेगी तो छोटी मोटी गलतियां, देखो यूपी का 3.4 नंबर का जो एक क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन अगर एक भी धोखा दे गया तो जिंदगी 3.4 गुना पीछे चली जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। आप हो सकता है 0.45 से पीछे रह जाएं, हो सकता है 0.25 से पीछे रह जाएं, हो सकता है 0.15 से पीछे रह जाए। तो ये पीछे रह जाएं क्यों? क्यों नहीं हम अब मेहनत करते? क्यों नहीं रोज 1 घंटा? देखिए, आप अगर टीचर हैं तो आप रोज अपना समय नहीं निकाल पाओगे निश्चित। तो एक बंधन तो आपको देना ही पड़ेगा, एक बंधन आपको लेना पड़ेगा कि नहीं साहब उनका क्लास है, चलो जरा देखने यार, आधा घंटा 1 घंटा बैठ कर, तो मन लगा रहेगा। नहीं तो पढ़ा के आए, ट्यूशन से पसीने से लथपथ चले आए, उसके बाद आए, बोले नहाए धोए, खाना वाना खाया, बच्चों के साथ बैठे, बस टीवी भी देखी, बस खत्म हो गया, सो गए, सुबह उठे, फिर वही दिनचर्या चलती। तो आपको बताने की कोशिश मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप वैसे ही अच्छे अर्नर हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथी मित्र सभी अच्छे अर्नर है, कोई डिग्री कॉलेज में, कोई कॉन्वेंट स्कूल में है, कोई पब्लिक स्कूल में, कोई इंटर कॉलेज में, कोई कोचिंग ट्यूशन पढ़ा रहा है, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ये चीजें मैं सिर्फ इसलिए कहता हूं कि आपको एक सामाजिक प्रतिष्ठा, पैसा कमाना और सामाजिक प्रतिष्ठा कमाना बहुत अंतर है। एक
पावर जो आपके हाथ में आती है, आप ये तो जरूर है कि पीजीटी निकालने के बाद डीएम तो नहीं बन जाए, लेकिन हाँ, दो लोग जब बैठे होंगे तो दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कॉन्फिडेंस लेवल। अब कुछ लोग अगर बहुत बड़े हब पर काम कर रहे हैं, वो तो उन्हें या तो आप नेग्लेक्ट कर दी, या तो उतना बड़ा हब आप तैयार कर लीजिए अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन का, जिस हब पर आने पर लोग मजबूर हो जाएं और जहां आप एक अच्छे अधिकारी से नीचे बात ना, तो वो तो एक अलग मैटर हो गया। कुछ लोगों ने ये प्रूफ कर लिया, अपने इंडिया में एक जगह बनाई है, तो उन लोगों को हटा दीजिए, क्योंकि कुछ लोग मेहनत से पा लेते हैं, कुछ लोग किस्मत से पा लेते हैं। लेकिन मैं ये बात कर्म और भाग्य की अगर करूं, तो कर्म प्रधान है, ये तो निश्चित है। लेकिन अगर भाग्य में लिखा है कि हम तुम्हें कर्म करने ही नहीं देंगे, तो बड़ा दिक्कत है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं, हालांकि खुद साइंस का आदमी हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा इन चीजों पर भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, कर्म के साथ में भाग्य का होना भी जरूरी है और भाग्य के साथ में कर्म का होना भी जरूरी है। कभी कभी कर्म से भाग्य बदल जाता है, कभी कभी भाग्य से कर्म बदल जाते हैं, तो ये सब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, इनको भी नकारा। तो आप अपने अच्छे कर्मों की तरफ बढ़िए, और उन अच्छे कर्मों में आप मुझे 1 घंटा दे दीजिए, और अगर आप मुझे 1 घंटा दे दोगे, तो ये 100% श्योर है कि ईश्वर आपके अगले घंटे भी बदलने के लिए तत्पर रहेगा। मुझे देने का मतलब है आप अपने आप को दे रहे हो, मुझे कुछ नहीं। इसलिए साथियों, आप पीजीटी में अब यूपी का एग्जामिनेशन बचा हुआ, जीआईसी की वैकेंसी अगले साल आने वाली है, ये भी आपको बता दे रहा हूँ, पहले से ही बता दे रहा हूँ, नहीं मानो तो मार्च में नोटिफिकेशन दे, ठीक है। तो उसके लिए भी तत्पर रहिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके संपर्क में नहीं पता लग पाती हैं, लेकिन मैंने अभी तक आपको जो बातें बताई, कब झारखंड का एग्जाम होना था आपको, कब इनके एग्जामिनेशन के आसपास रिजल्ट आने की उम्मीदें हैं, वो भी आपको लगातार बताएं। ये सब चीजें आपको बताएं, किस लेवल से क्वेश्चन आएंगे, ये लेवल भी मैंने आपको बताया। अब बारी आ रही है यूपी पीजी, इस पे भी लगातार मैं रिसर्च कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, उनके व्यूज ले रहा हूँ, जो हमारे जानने वाले, जहां तक मेरी पहुंच है वहां से बात करता हूँ, फिर मैं आपको क्लू बताता हूँ कि भाई सर ऐसा है कि अब आप रेडी हो जाइए। मैं ये तो आज भी नहीं कह पाऊंगा कि एग्जामिनेशन, लेकिन हाँ, एग्जामिनेशन जल्द होगा, और श्योर है कि दिसंबर तक आपके पास कोई ना कोई चीज आ जाएगी कि एग्जामिनेशन होने, चाहे वो दिसंबर के लास्ट वीक में हो जाए, चाहे जनवरी में हो जाए, हो जाना तो निश्चित है। लेकिन ये भी श्योरिटी है कि रिजल्ट भले ही मार्च के, जनवरी मतलब अगली जून में आए, ये बात अलग है, लेकिन एग्जामिनेशन अब बहुत लंबा नहीं खींचेगा। इसलिए जाग जाओ मेरे प्यारे साथियों, इधर उधर भटकने से अच्छा है अपने आप को 1 घंटा दे दो, और अपने आप को 1 घंटा देने से आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा, वो आत्म संतुष्टि होगी, और ये आत्म संतुष्टि तभी काम करेगी जब आप फुल फ्लैश मूड में रहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इधर साइड में, ये फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री की, इसको मैंने एक बुकलेट फॉर्म में भी अपने ऐप पर लॉन्च कर दिया है, जिसकी कॉस्ट मात्र, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10,000 डाले, और ये 2,999 की, और ये लगभग और लगभग 15 दिन के अंदर आपकी ऐप पर आ जाएगी, पूरी बुकलेट आ जाएगी। और ये 3 वॉल्यूम में बनी हुई है। वॉल्यूम नंबर 1 जिसमें 11th क्लास को काउंट किया गया है, वॉल्यूम नंबर 2 जिसमें 12th क्लास के एमसीक्यूज को काउंट किया गया है, वॉल्यूम नंबर 3 जिसमें बीएससी और एमएससी यानी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स इसमें डाउनलोड किए गए हैं, मतलब अपलोड किए गए हैं। और उसके बाद 4th इसका ऑप्शन बनाया, 3 तो ये बुक में चले गए, अलग से मॉक टेस्ट पेपर भी डाले हैं पीजीटी के प्रीवियस ईयर के साथ। तो ये बुकलेट मात्र 2,299 की मैंने रखी है, और 299 की बुकलेट बहुत बड़ी कॉस्ट की बुकलेट नहीं होती है। तो ये आप ऐप में पढ़ सकते हो, ऐप में डाउनलोड कर सकते हो, और ऐप में ही इसका आप प्रयोग करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 10,000 क्वेश्चन माने रखते हैं, 10,000 क्वेश्चन कोई हल्के फुल्के क्वेश्चन। तो अगर आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यूज मिल जाते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप सिलेक्शन ले लेंगे। ये बुकलेट उम्मीद है कि अक्टूबर 20 तक लॉन्च हो जाएगी, और ये आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि आप ये बहुत सारी चीजों का ध्यान रखें और अपनी यूपी पीजीटी की तैयारी करें। और यूपी पीजीटी के लिए आप बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ में पढ़ें, फुल जलूल मटेरियल के साथ में। अपनी एनर्जी सही जगह वेस्ट करेंगे, ब्लास्ट हो जाएगा।
पर अपनी एनर्जी गलत जगह वेस्ट कर देंगे तो एनर्जी भी गई, समय भी गया और मौका भी चला। तो इस बात का ध्यान रखिए कि चोट सही जगह पर होगी तो तलवार बनेगी, वरना ये समय और टाइम, एनर्जी सब वेस्ट होता चला जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा और एक उम्र के बाद आपको लगेगा कि काश मैंने भी ऐसा कर लिया होता। तो प्लीज जितने भी मित्र साथी हैं सभी अलर्ट हो जाएं, जाग जाएं। मेरा काम है आपको सूचना देना। अगर आपको अच्छा लगता है तो एंजॉय के साथ में हमारे साथ 1 घंटा बिताइए और अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यूपीपीजीटी का एग्जामिनेशन जब अनाउंस होगा तो आप घबराहट में होंगे और फटाफट पढ़ने की कोशिश करेंगे। उस जल्दी में बहुत सारी गलतियां जो होंगी उनको रिमूव करने का भी मौका है। तो प्लीज रेडी रहिए अपनी तैयारी के लिए हमारे साथ। फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री के साथ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ पीजीटी के साथ में एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर जाइए, आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे और ये कोर्सेज में जो आपको अच्छा लगे उसको यूज करिए। और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लगे तो मेरा नंबर भी लगातार वीडियोज में है, 9473702711। इस पर जाकर के व्हाट्सएप करिएगा। कॉल रिसीव बहुत कम हो पाती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा टाइम कम रहता है बात करने का, इसलिए बहुत सारी कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ। मोबाइल ऑफिस में रखा रहता है, उसके लिए मैं फिर आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अगर व्हाट्सएप पर आप रिप्लाई मांगेंगे तो 100% श्योर है कि जैसे फ्री होगा आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई। मेरे पुराने और नए सभी साथियों को अनुसर का प्यार भरा एक बार नमस्कार। और आप तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही मैं